नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में जो है एनएचएम और राजमेस की तरफ से जो है अलग अलग कैडर की वैकेंसीज निकल चुकी है, जिसमें आपके सीएचओ में एनएचएम में सीएचओ है, जीएनएम है, एएनएम है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह। और राजमेस में आपके स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसी, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी और पीएचएन की। इन सभी में जो है बड़ा एक मेजर डिफरेंस जो है पिछली बार से ये है कि इस बार जो है आपके नॉन नर्सिंग का पोर्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा जोड़ा गया है। नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चंस आने वाला है ना, आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, चाहे नर्सिंग में हो चाहे फार्मासिस्ट लैब टेक्निक, उनमें 180 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। ठीक है, तो टोटल पेपर भी आप सोच रहे होंगे कितने का आएगा, तो 450 नंबर का इस बार का पेपर है। 180 नंबर का नॉन नर्सिंग का है और 270 नंबर का आपके जो है नर्सिंग का पोर्शन आएगा। यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी है, नर्सिंग हो तो नर्सिंग, फार्मासिस्ट फार्मा का आएगा, लैब टेक्नीशियन एलटी वाला आएगा। ठीक है, तो उसी के कारण आप सब स्टूडेंट्स की डिमांड पर और इस बार जो है पेपर दिनस्थ बोर्ड आप सभी को पता है कि करवा रहा है। और जैसा कि पिछला पेपर भी करवाया था, तो काफ़ी लोग जो है डरे हुए थे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पीजे लक्ष्य क्लासेज ऑलवेज विथ यू। ठीक है, इस बार जो है अपन नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन है ना, उसमें प्रयास करें कि 180 में से 180 लेके आएँ। कितने? 180 में से 180 नंबर लाएँ। और नर्सिंग का तो आपने जो है सभी लोगों ने लगभग थ्योरी तो आपकी कंप्लीट ही होगी, क्योंकि जीएनएम करी है या बीएससी नर्सिंग करी है, तो आप सभी को पता होगा कि क्या होता है नर्सिंग। इसके अलावा भी जो है मैं आपको बता देता हूँ कि 180 में से 180 आएंगे कैसे। तो अपने जो हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेज जो है यूट्यूब पे लाइव चल रही है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश की कोई ज़्यादा थ्योरी की आपको आवश्यकता है नहीं, मैं आपको ऐसी तरह से पढ़ा दूंगा, मतलब इस तरह से कि आपको जो है ज़िंदगी भर याद रखिए हिंदी इंग्लिश। ठीक है, कुछ भी हो क्वेश्चन आ जाए आप करके ही आओगे। उसी कड़ी में अपन ने जो है हिंदी की 7 क्लासेज ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी है, तो आप वो भी जाकर जरूर देखना इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उसमें मैंने सबसे पहले जो है आपके 4-5 क्लासेज ली थी, वो ली थी आपकी संधि की। संधि जिसमें तीनों प्रकार अपन ने अच्छे से समझे थे। उसके बाद अपन ने शुरू किया था उपसर्ग एंड प्रत्यय, जिसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, कल की क्लास उपसर्ग की थी, आज प्रत्यय की थी। कल भी जो क्लास होगी वो भी जो है आपकी उपसर्ग प्रत्यय की होगी। ठीक है, कंप्लीटली पढ़ा दूंगा। हिंदी इंग्लिश में जो है आपको थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। यदि थ्योरी में जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे एग्जाम से पहले। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश तो हम कंप्लीटली यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मूड के ऊपर। यदि अधिक से अधिक लोगों तक आप इस क्लास को शेयर करते हो, हमारी इन क्लासेस को, और अधिक से अधिक लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तभी जो है सारी चीज़ें हम कंप्लीट करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर जो है हमारा भी मूड खराब हो जाएगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार जा रही है, आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक इनको पहुँचा नहीं रहे, तो फिर जो है बंद भी हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ यदि आप इसमें जो है अच्छे से जो है शेयरिंग करते हो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हो, जागरूक करते हो, तो हम हिंदी इंग्लिश की गारंटी लेते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से आपको 45 नंबर वो कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के 45 नंबर जो है उसके एमसीक्यूज तो हम करवा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ना भी बहुत अनिवार्य है। तो थ्योरी के जो हैंड रिटन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हैंड रिटन थ्योरी नोट्स हमारे पास अवेलेबल, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके अलावा जो मेजर पोर्सन रहता है फिर जो है 45 नंबर का आपके जीके, साइंस और करंट का रहता है। इंडियन जी के, राजस्थान जी के सारा, वो भी हमारे पास जो है हैंड रिटन थ्योरी अवेलेबल है, वो भी आप खरीद लीजिएगा। मैं कैसे खरीदना है वो आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहें। इसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग की। तो नर्सिंग में जो है अपनी थ्योरी तो पढ़ ली होगी, लेकिन नर्सिंग की जो है प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और हमने जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग अधीनस्थ बोर्ड के, वो सारे क्वेश्चंस की 2400 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो है हमने बनाए हैं। कितने? 2400, 2400, वो भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में है ये, बाकी सारा मटेरियल नॉन नर्सिंग वाला हिंदी में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा। तो अपन का जो है अपना कंप्यूटर की 4 क्लासेज हो चुकी है, आपने अभी तक नहीं देखी, जाकर देख लेना, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, कंप्यूटर की आज 5वीं क्लास है और 3 क्लासेज में अपन ने शुरुआत में जो है इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इनपुट आउटपुट के बारे में, कैसे आप पहचानते हो इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस क्या उनके कार्य होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझा रहेगा, मतलब एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से समझा रहेगा। अभी जो अपने 5वीं क्लास है, 4थी क्लास भी ऑपरेटिंग सिस्टम की थी, और आज जो क्लास है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। और आरएसएस कैसे क्वेश्चन पूछती है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अपन लेके आए हैं। ठीक है, आज तो आपको बताऊंगा कि इनमें जो है कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़े जो उसके साथ लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप तैयारी के लिए सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे दबा दो, जैसे कि जैसे ही कोई क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन स्वतः ही आप तक पहुंचेगा। तो फटाफट से जो घंटी है वो बजा दीजिएगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बता देता हूँ, आंसर दोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा और वही कॉन्फिडेंस आप एग्जाम तक कैरी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, ए थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड। ये थ्रेड धमकी वाला थ्रेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सोच रहे हो ये थ्रेड का क्या मतलब। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेड होता है उसका यही पूछा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेड होता है उसको और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्चुअल प्रोसेस, ए लाइट वेट प्रोसेस
हैवी वेट प्रोसेस या शेड्यूलर क्या कहते हैं, यानी कि थ्रेड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको और किस नाम से जानते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स एंड लाइव चैट में देते जाना, फटाफट दीजिएगा। बहुत अच्छा। और कंप्यूटर की जो है थ्योरी वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आप मैं नंबर दूंगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। बिल्कुल, पहले क्वेश्चन का सही आंसर है लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, लाइट वेट प्रोसेस होता है थ्रेड का मतलब। ठीक है, तो यानी कि ए थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड ए लाइट वेट प्रोसेस। तो बी जो है इसका सही आंसर जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इन रेडी स्टेट फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम विद एन CPU। 7 स्टार क्वेश्चन है, लगा देना, एग्जाम में छपेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले क्वेश्चन का, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि इन रेडी स्टेट में रह सकते हैं, किसमें, इन रेडी स्टेट में रह सकते हैं उस कंप्यूटर में जिसमें n नंबर के जो है, यानी कि n CPU लगे हैं। n का यहाँ पर मतलब है जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n CPU लगे हैं, तो उसमें कितने प्रोसेस जो है वो एक साथ इन रेडी स्टेट रह सकते हैं। क्या n मतलब क्या है, मैं यहाँ पर n का मतलब 2 मान के चलो। चलो एक कंप्यूटर में माना कि 2 CPU चले लगे हैं, तो इसमें जो है कितने प्रोसेस जो है इन रेडी पोजीशन रह सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये n का मतलब 2 रहेंगे क्या, या 2 का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर, क्या इसमें 4 रहेंगे, या 2 यहाँ पर जो है, और इसकी यहाँ पर अपन ने n माना है तो 2 की घात जो है 2, क्या 4 रहेंगे, या इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब यहाँ पर जो है क्या इन रेडी प्रोसेस जो होते हैं, इन रेडी प्रोसेस जो होते हैं वो CPU की संख्या पर डिपेंड नहीं करते हैं। इनमें से आपको आंसर देना, समझ में आ गया। गणित है थोड़ी, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर आपको हमेशा देना है कि कंप्यूटर में जो इन रेडी प्रोसेस रहते हैं, इन रेडी स्टेट में जो प्रोसेस रहते हैं वो कभी भी CPU की संख्या पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ n, डी करेक्ट आंसर जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू बी एक्सिक्यूटेड आर केप्ट ऑन लिस्ट कॉल्ड। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दो इसको। आज के सारे क्वेश्चन 5 स्टार ही है। ठीक है, पूरी क्लास 5 स्टार है, क्योंकि RSS में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी विभिन्न एग्जाम्स में। यहाँ पर पूछा है कि द प्रोसेस दैट, वो प्रोसेस जो कि रिजाइडिंग इन मैन मेमोरी में रिजाइड करते हैं, एंड आर रेडी, जो कि रेडी रहते हैं, वेटिंग टू बी एग्जीक्यूट होने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, आर केप्ट ऑन लिस्ट कॉल्ड, तो उनको जो है किस लिस्ट में रखते हैं, प्रोसेस क्यू, जॉब क्यू, रेडी क्यू, या एग्जीक्यूशन क्यू। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रोसेस है तो आगे वाला तो प्रोसेस ही रहेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग क्यू का मतलब होता है कतार। ठीक है, ये रेडी रहते हैं कतार में। ठीक है, मतलब एक लाइन में जो है रेडी रहते हैं हमेशा काम में आने के लिए, किसके लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इसको जो है अपन कहते हैं प्रोसेस क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेस क्यू। एक करेक्ट आंसर है जाने वाला। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, 100% समझ में आना चाहिए। कुछ भी नहीं आता समझ में तो आप जो है लाइव चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का अधिकार उसी को है जो एग्जाम अच्छे से जो है क्लास को देख रहा है और क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। ये बहुत ही शानदार, और 7 स्टार लगा दो इसको। ठीक है, समझा दूंगा कैसा है, लेकिन फिर भी आप पहले से ही इसको अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना और छाप लेना। कॉपिंग ए प्रोसेस, एक प्रोसेस का जो है कॉपी करना कहाँ से, मेमोरी से डिस्क में। यहाँ पर जो है इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं, ये इसका मेमोरी है और ये इसका डिस्क है। ठीक है, इस कोई भी एक प्रोसेस है उसको यहाँ पर जो है मेमोरी से डिस्क में, जो हार्ड डिस्क जो भी होती है उसमें ये प्रोसेस को जो है कॉपी कर देना। ठीक है, कॉपी करना टू डिस्क अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस। यहाँ पर जो है ये डिस्क होता है ना, ये इस अदर प्रोसेस के लिए स्पेस अलाउ करता है। इसको क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या इसको डेडलॉक कहते हैं, क्या स्वैपिंग कहते हैं, पेज फॉल्ट कहते हैं, या डिमांड पेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ फटाफट से। वेरी गुड। तो जब भी जो है अपन मेमोरी से, यहाँ पर ये मेमोरी बना दो आप, और इधर बना देते हैं अपन, क्या बनाते हैं दोस्तों, डिस्क बना देते हैं। ठीक है, ये डिस्क है, ये जो है यहाँ से कोई भी एक प्रोसेस जा रहा है। क्या जा रहा है, प्रोसेस। और इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो है डिस्क में एक स्थान चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस अपन को उसमें डालना है तो ये जो है स्पेस चाहिए होता है। इस स्पेस को अलाउ करता है कौन, जो ये डिस्क होती है ना, डिस्क जो है इसको अलाउ करती है। क्या करती है, अलाउ करती है कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आ सकता है। इस अलाउ करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इसको स्वैपिंग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, स्वैपिंग। तो बी करेक्ट आंसर जाने वाला। समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंट्स इन द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम्स एड्रेस स्पेस टू। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी जो है 5 स्टार लगा देना आप।
यहाँ पर जो है एक वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट्स करती है क्या, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम्स एड्रेस स्पेस टू। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। ये वर्चुअल मेमोरी जो होता है ये क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है ट्रांसलेशन को। किसका ट्रांसलेशन, प्रोग्राम का ट्रांसलेशन जो होता है, प्रोग्राम के एड्रेस का ट्रांसलेशन, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है उसका एड्रेस तो होगा ही होगा। तो ये जो है एड्रेस होता है प्रोग्राम का, इसको कहाँ पर जो है करती है, अपने स्पेस में जो है लाती है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेसेस, मैपिंग एड्रेस या पेज एड्रेस। बहुत बढ़िया। तो ये जो है काम सारा फिजिकली हो रहा है, तो यहाँ पर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो बताना है बीच बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइनक्स इज एन, लाइनक्स जो है एक प्रकार से के क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। पहली क्लास यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की देखी है तो लाइनक्स के बारे में आपको सारी जानकारी होगी, नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। चौथी जो अपने कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। हिंदी की भी बहुत सारी क्लासेज हो चुकी है। अभी जो है मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होगी। नॉन नर्सिंग का स्टडी मटेरियल क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, जो है थ्योरी पढ़ने की कोई मतलब भी नहीं, मैंने बता दिया। आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेना, और इसके अलावा यदि हमसे नहीं पढ़ना है तो आप कोई भी एक किताब ले लेना, ठीक। हम नहीं देंगे वो चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे और टाइम ज़्यादा लगे आपका। इसमें आपके जीके, जनरल नॉलेज, साइंस और कंप्यूटर, ठीक है, इनकी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, थ्योरी नोट्स, कैसे हैंड रिटन है, एक तो एक थ्योरी है, और ये नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। ये मिलेगी कैसे, व्हाट्सअप पीडीएफ्स के रूप में आपको मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सअप पीडीएफ्स पे मिलेगी। इसकी प्राइस जो है अभी हमने 349 कर दिया, पहले जो ये 400 की थी, लेकिन 349 रुपीज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। नॉन नर्सिंग का पोर्सन बता दिया मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। इसके अलावा नर्सिंग के सब्जेक्ट जितने भी हैं उन सभी की 2000 कितने, 2400 मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस विद आंसर है, ठीक है, जो कि एग्जाम में सीधे छपते हैं, ठीक है। इनकी प्राइस जो है 449 थी, लेकिन अभी हमने इसको घटाकर आप सब लोगों की डिमांड पे 349 कर दिया है, ठीक है। कितना, 349। अब नर्सिंग 349 अलग से लोगे तो, नॉन नर्सिंग 349 अलग से लोगे तो, ये इससे अच्छा है कि आप दोनों ले लो और मात्र 549 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितने, 549, मतलब क्या है, इसका आपको बहुत अच्छा जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 549 रुपये में आज ही इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब आपको सोच रहे होंगे कि कहाँ पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप पीडीएफ्स के रूप में मिलेगा। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, कोई भी कॉल मत कर देना, कॉल करते सीधा टीम ब्लॉक करती। 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ पीडीएफ्स आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप पीडीएफ्स, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 7 है, याद रखना। अच्छे से लिख देते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है, तो यहाँ जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करके ले लेना, ठीक है। तो अभी जो एक बार फटाफट से इस नंबर को आप छाप लो कहीं भी, कॉपी में या अपने फ़ोन में डायल कर लो, या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, फिर जो आगे बढ़ते हैं अपन क्लास में। 9694654557 स्टडी मटेरियल 100% खरीद लेना। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो है आंसर क्या रहेगा, लाइनक्स जो है मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर जो है जैसे वर्ड प्रोसेसर ना देकर ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया होता ना तो भी गलत था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको याद रखना है कि लाइनक्स जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ना कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है खुद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। तो डी करेक्ट आंसर जाएगा। क्या दोस्तों जाएगा, डी करेक्ट आंसर जाएगा। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छोटी छोटी क्लासेस, स्वीट क्लासेस लेंगे, लेकिन आप पूरा करवा देंगे कोर्स, टेंशन नहीं है। 45 नंबर का जो कंप्यूटर का और 45 हिंदी इंग्लिश का, ये जो है कंप्लीट करवा देंगे। आप सभी लोग जो है हमारे साथ रेगुलर जुड़े। क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन होगी कि कितने बजे होगी, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल में हम बताते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाओ, पीजे लक्ष्य, ठीक है, क्लासेस करके जो है हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको 15,800 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आप भी जाकर ज्वाइन वाला बटन पे दबा देना। हमारा अपना यूट्यूब वाला जो सेम लोगो है यही वहाँ पर लगा हुआ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और स्टडी मटेरियल की जो है एक बार नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ स्टडी मटेरियल आप ज़रूर खरीद लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जो भी पुरानी हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेज उनको भी आप ज़रूर देखते जाएँ। थैंक यू सो मच।